हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान पे। आज हम लीगल मैक्सिम डिस्कस करेंगे। वो है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इस लीगल मैक्सिम का मीनिंग होता है नो इंजरी कैन बी डन टू अ विलिंग पर्सन। अगर कोई पर्सन ने विलिंगनेस दिया है रिगार्डिंग किसी हार्म के लिए, या उसे पता है कि अगर मैं विलिंगनेस दे रहा हूँ तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो जो डिफेंडेंट होता है वो लायबल नहीं होता है, क्योंकि अगले पर्सन ने ऑलरेडी एक कंसेंट दिया है उस हार्म को सफ़र करने के लिए। यही मैक्सिम है, यही मैक्सिम का मतलब है, और यही ये मैक्सिम कहना चाहता है कि अगर कोई विलिंग है तो अगली पार्टी को उसके विलिंगनेस का डिफेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने प्रोवाइडेड कि वो अगले बंदे ने गुड फेथ में वर्क किया हो, इंटेंशनली हार्म करने के लिए ना किया। ठीक है, अब ये आगे हम देखते हैं कि वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया इज अ लैटिन लीगल मैक्सिम that translates to no injury is done to one who consents। सेम जो मैंने बताया वही चीज है। इट इज अ डिफेंस इन टॉर्ट लॉ। जनरली ये वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया कहाँ यूज होता है? जनरली जो डिफेंडेंट होता है वो अपने डिफेंस में यूज करता है कि सर पर्टिकुलर पर्सन ने ये नोइंगली ये हार्म सफर करने के लिए कंसेंट दिया था, तो मुझे लायबल नहीं ठहराया जाना चाहिए। वेयर अ पर्सन कैनॉट क्लेम द डैमेज फॉर द हार्म दे विलिंगली कंसेंटेड टू। तो मतलब जिस पर्सन ने कंसेंट दिया है हार्म सफर करने के लिए, उसे अब क्लेम करने का राइट नहीं है, और डिफेंडेंट को क्लेम करने का राइट है अपने डिफेंस का, कि उसने गुड फेथ में वर्क किया है और उसके कंसेंट के बाद ही ये एक्ट हुआ है, तो उसे लायबल न ठहराया जाए। अब देखें वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का इसेंशियल एलिमेंट क्या है। एक तो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? द प्लेंटिफ मस्ट हैव वॉलेंटरली एग्री टू द रिस्क। जो भी रिस्क उसने एक्सेप्ट किया है वो वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी मतलब कि दैट इज नॉट, जो उसका कंसेंट है वो फोर्स, फियर, कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं दिया होना चाहिए। अगर ये क्लॉज आ जाते हैं तो उसका जो कंसेंट है वो वॉलेंटरीली नहीं रह जाता है, क्योंकि वो या तो फोर्स में दिया है, या तो फियर में दिया है, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन में दिया है, या अंडर कोवर्जन उसने अपना कंसेंट दिया है, तो वो फ्री कंसेंट है नहीं। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बेनिफिट नहीं मिलेगा डिपेंडेंट को। नॉलेज ऑफ द रिस्क। अब नॉलेज ऑफ द रिस्क में एक क्लू है कि केवल नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, वो उस नॉलेज के साथ उसे ये पता होना चाहिए कि ये रिस्क हो सकता है। उसे नॉलेज के साथ मतलब जो कंसेंट दे रहा है उस नॉलेज के साथ साथ उसे रिस्क भी अवेयर, रिस्क के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। अगर रिस्क के बारे में अवेयर नहीं है तो उसका मियर नॉलेज अगली पार्टी को डिफेंस नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि कंसेंट जो है वो इलीगल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल एक्ट के लिए कंसेंट है तो विशिएटेड कंसेंट है, इसमें भी डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का, प्रोवाइडेड वो मेलाफाइड वे में किया हो, मैलिस के साथ वो एक्ट किया हो। अगर हम केस लॉस के बारे में देखें वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया के, तो केस लॉ है एक पद्मावती वर्सेस दुग्गनाई का 1975 का। इसमें फैक्ट क्या था कि एक ड्राइवर था, किसी ने उससे लिफ्ट मांगा, कुछ पर्सन्स ने, तो उसने लिफ्ट दे दिया। अब ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से एक एक्सीडेंट अकर हो गया, तो पार्टीज ने क्लेम किया भाई हमें ड्राइवर के नेग्लिजेंस का क्लेम दिया जाए और हमें भी क्लेम मिलना चाहिए। तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो पार्टी है वो गाड़ी में बैठने के लिए उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी। गाड़ी में कोई बैठ रहा है तो इतना तो नॉलेज उसे है ही कि गाड़ी में बैठने पे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें उनको जो डिफेंस था वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंडेंट को मिला। ठीक है, नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, 1962 का है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया
defense of not voluntary not fit injuria does not apply when there is a negligence on the part of the defendant. सिंपल सी बात है कि अगर डिफेंडेंट खुद नेग्लिजेंट है, अगर डिफेंडेंट को अपने वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बेनिफिट लेना है तो उसे हर चीज़ गुड फेथ में करना चाहिए। गुड फेथ मैंने पहले भी बताया कि गुड फेथ का मतलब केवल ये नहीं होता कि अच्छी भावना के साथ किया जाए। गुड फेथ का मतलब होता है ड्यू केयर एंड कॉशन। अगर ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ डिफेंडेंट ने एक्ट किया है और वो इलीगल एक्ट नहीं है तो उसे डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। अब वो एक्सेप्शन क्या है? इफ द पर्सन गेट्स इंजूर्ड व्हाइल सेविंग द अनदर, दिस डिफेंस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी छोटे हार्म को बचाने के लिए, मतलब बड़े हार्म को बचाने के लिए कोई छोटा हार्म करता है, या किसी को सेव करने के लिए कोई हार्म करता है, तो ये डिफेंस नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, दूसरा है नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट ने गुड फेथ में काम नहीं किया है, अटरली नेग्लिजेंट है, तो उसे भी नॉन वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ एन एक्ट वायलेट्स द स्टैट्यूटरी लॉज दिस डिफेंस डज नॉट अप्लाई। अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ का वायलेशन है जो कि है कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ आपको वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस प्रिंसिपल की, द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन फिट वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम लायबिलिटी व्हेन द प्लेंटिफ नोइंगली एक्सेप्ट द रिस्क। मतलब जब प्लेंटिफ नोइंगली पता है उसे रिस्क के बारे में और उसे एक्सेप्ट करता है, तो इसमें वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बेनिफिट उसे डिफेंडेंट को मिलेगा। हाउएवर द कोर्ट इन इंडिया इंश्योर दैट द डिफेंस इज नॉट मिसयूज्ड टू एस्केप द लायबिलिटी इन द केसेस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी वायलेशन। और कोर्ट ऑफ इंडिया जो होती हैं इस बात में बहुत कॉशियस होती हैं कि अगर पर्टिकुलर पर्सन की अटरली नेग्लिजेंस है या वो किसी स्टेचुटरी प्रोविजन को वायलेट करता है, तो इस परिस्थिति में उसे वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बेनिफिट न दिया जाए। अगर हम अपने आईपीसी के बारे में बात करें तो आईपीसी का सेक्शन 88 देखें तो वो भी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बेनिफिट देता है। और 81 देखें जिसमें एक ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म करते हैं, तो डिफेंडेंट को इसका बेनिफिट मिलता है भले ही वो हार्म किया है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।